क्या आप इटली में स्टडी करने का ख्वाब देख रहे हैं? और अगर इटली में स्टडी करने का ख्वाब आप देख रहे हैं और अचानक से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो तब्दील हो जाए, तो यकीनन आपके ख्वाब अधूरे रह सकते हैं। इटली की यूनिवर्सिटीज़ ने साल 2026 और 27 के लिए एक नए टेस्ट का जो 26 और 27 के लिए अप्लाई होगा उसको मुतारफ़ करवाया। इस टेस्ट का नाम है सेंट्स एस, CENTS, जो कि रिप्लेस कर रहा है TOLC को। ये जो टेस्ट है किन सब्जेक्ट्स के लिए है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या 2026 और 27 में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या ये उन सब यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अप्लाई कर दिया है, आप इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं और आसान है या मुश्किल है, कौन कौन से प्रोग्राम्स में ये टेस्ट अप्लाई हो सकता है। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली से रिलेटेड अपडेट्स हों या दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अपडेट्स हों, स्कॉलरशिप, इमिग्रेशन रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग, कोशिश करते हैं कि आप तक उन सारी अपडेट्स को पहुंचाएं। अगर आप इटली स्टडी करना चाहते हैं और अगर आपको इस न्यूज़ का नहीं पता, तो आपका जो एडमिशन है माइट बी पॉसिबल कि वो रिजेक्ट हो जाए। कैसे? आज की हम अपनी इस वीडियो में इसी टेस्ट के मुतल्लिक डिटेल डिस्कशन करने लगे हैं कि ये टेस्ट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें अप्लाई होते हैं और इसके अलावा इस टेस्ट को किस किस यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है और क्या TOLC अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लीजिए ताकि आप तक अहम तरीन जो अपडेट्स हम पहुँचा रहे हैं वो आप तक मिलती रहें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको लाजमी फ़ॉलो कीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पर शेयर करता हूँ, स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप से मुतल्लिक। जैसे कि मैं बारहा कह चुका हूँ कि सारी वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं है। मेरा कोशिश होती है कि सारी बनाऊँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं बना पाता, इसलिए वहाँ पर अपडेट शेयर करता हूँ। और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए कि इन केस अगर आपका यूट्यूब नहीं चल रहा तो आप फेसबुक पेज पे हमारी ये वीडियोस देख लीजिए। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के नाम से हमारा पेज भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इटली स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की एक न्यू फॉर्म है। ठीक है, ये न्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो बच्चा इटली स्टडी करना चाहता है उसको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा 2026 और 2027 से। जैसा कि मैंने नाम बताया, सेंट्स इसका नाम है, SENTS। ठीक है, सेंट्स इसका नाम है इटली में। और ये किन सब्जेक्ट्स के लिए, बट लेट मी टेल यू। TOLC आपको पता है, TOLC ये पहले लिया जाता था इकोनॉमिक, बिजनेस और सोशल साइंसेस के लिए, एंड देन TOLC इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए होता था। फिर उसके बाद TOLCF फार्मेसी और हेल्थ साइंस के लिए होता था। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा टेस्ट मुतारिफ करवाया जो इन सारी चीज़ों को एक ही टाइम में जो है ना वो क्लियर कर देगा। और इस टेस्ट का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेंट्स है। अब ये है क्या? सेंट्स बेसिकली स्टैंड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर स्टडीज। एक नया स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो TOLC को रिप्लेस करेगा। इसे ज़्यादा यूनिफाइड और फेयर सिस्टम बनाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, ताकि मुख्तलिफ डिसिप्लिन के तलबा एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी काबिलियत दिखा सकें और एडमिशन सिक्योर कर सकें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किन प्रोग्राम्स के लिए है, उनमें है। और सेंट्स जो मतलब TOLC की जगह लेगा वो किन प्रोग्राम्स के लिए है, उसमें आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, बिजनेस आ जाती है, सोशल साइंसेज आ जाती है, इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और हेल्थ साइंसेज, यानी कि जितने भी स्टेम सब्जेक्ट्स हैं वो सब इसमें फॉल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने इनको अडॉप्ट किया है, क्या सब ने इनको अडॉप्ट कर लिया है। अब आपको पता है कि जब कोई प्रोग्राम, जब कोई न्यू चीज़ आती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी TOLC एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब सेंट्स के ऊपर भी शिफ्ट हो चुकी हैं। इसलिए जब भी आपने अप्लाई करना है तो लाजमी ऑफिशियल
जो नोटिस है, जो चेकलिस्ट है, उसको आपने लाज़मी चेक करना है कि वो TOLC वाला टेस्ट हो रहा है या फिर सेंट्स वाला टेस्ट हो रहा है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? एक ही टेस्ट के ज़रिए आप बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत ईज़ी हो जाएगा। अच्छा जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा स्टैंडर्डाइज़्ड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा ये। जो स्टूडेंट्स अलग-अलग TOLC देने के बजाय देते थे, अब उनको सिर्फ़ एक टेस्ट देना पड़ेगा एंड दैट इज़ सेंस, ठीक है? जो सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएँगी। जो आपको चैलेंजेस, जो डिफ़िकल्टीज़ जो आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, वो कौन-सी हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें नए टेस्ट की फ़ॉर्मेट है, उसको थोड़ा-सा स्ट्रक्चर है, डिफ़रेंट है, समझने में देर लग सकती है और सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी कौन-सी एक्सेप्ट कर रही है और कौन-सी सेट्स को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है? और इसके लिए तैयारी के लिए आपको रिसोर्सेज़ और गाइड्स जो है ना, वो दरकार होंगे, जो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जहाँ आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसके एडमिशन नोटिस को आप लाज़मी पढ़ें और ये चेक करें कि वो TOLC ले रही है या फिर सेंट्स एस ले रही है, ठीक है? तैयारी के लिए सेंट्स एस प्रेप मटेरियल इस्तेमाल करें, ठीक है? इसके अलावा मैं एक वेबसाइट आपको ऐड करके दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, उस वेबसाइट को आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि किस-किस यूनिवर्सिटी ने इसे फ़ॉलो किया? कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिन जिन यूनिवर्सिटी ने इनको फ़ॉलो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, ठीक है? अक्टूबर 2025 से इस यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि वो अंग्रेज़ी में जितने भी प्रोग्राम बैचलर और मास्टर्स के लिए हैं, वो सेंट्स का उसका टेस्ट होगा, ठीक है? इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करें तो याद रखें कि आपने सेंट्स की जो है ना वो तैयारी करनी है, देन आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस है, यहाँ पर भी इसी प्रोग्राम के तहत, इसी एंट्रेंस टेस्ट के तहत आपका एडमिशन होगा, उसके बगैर नहीं होगा क्योंकि ये अब TOLC एक्सेप्ट नहीं कर रही। अच्छा, यूनिवर्सिटी जो अभी TOLC के थ्रू जो है ना वो ले रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है, ये अभी इसने वाज़ेह तौर पे ऐलान नहीं किया, लेकिन ये भी इस चीज़ का इरादा रखते हैं कि ये सेंट्स पर शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन अभी ये TOLC के ऊपर ही एडमिशन इनके हो रहे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये स्पेसिफिकली स्टेम जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, नेचुरल साइंसेज, फार्मेसी एंड इकोनॉमिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल साइंसेज, दीज इंटरेस्टनेस बेसिकली फॉर दीज सब्जेक्ट्स। जबकि ह्यूमैनिटीज़ के लिए फ़िलहाल इसका जो है वो डिमांड नहीं की गई। अगर आप इसको शॉर्टली देखें तो शॉर्टली स्टेम सब्जेक्ट्स के लिए है ये, ठीक है? और बिज़नेस फ़ील्ड के लिए है, जबकि ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये नहीं है। तो ये वो चेंजेज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें, इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि क्या ये यूनिवर्सिटी TOLC ले रही है या फिर सेंट्स एंट्रेंस टेस्ट ले रही है। अगर आपने TOLC की तैयारी की है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका रिजेक्ट हो जाए, आपका एडमिशन ना मिले, प्री एनरोलमेंट आपको ना मिले। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और ये चीज़ आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि जो भी इटली में स्टडी हासिल करने के लिए इसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।